तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी अंतरा और उसका जो है पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है गूंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पाठ का सार, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से चेक करना, आपके लिए है, आपके काम का है। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी मजेदार है, एक गूंगे की कहानी। कहानी गूंगे की नहीं है, कहानी तो किसी और की है, लेकिन कहानी में जिक्र गूंगे का आता है। बार बार गूंगे के बारे में बताया जाता है। कहानी थोड़ी रोमांचक बनाने के लिए हम कुछ चीजें जान लेते हैं पहले ही, बाद में पता लगेंगी, सस्पेंस बना रहेगा, लेकिन हम सस्पेंस नहीं रखते। सस्पेंस को शुरुआत में ही बर्बाद कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा मजा किरकिरा भी कर देता है, लेकिन बाद में मजा भी आता है कहानी समझते टाइम पे। देखो, ये सुशीला है चमेली की दोस्त। चमेली की शादी हो चुकी है, बसंता नाम का एक लड़का है और शकुंतला नाम का पता नहीं लड़का है कि लड़की, लड़की लग रही है मेरे को तो। जो भी है इसका ज्यादा जिक्र आता नहीं है, बसंता का आता है। ठीक है, ये लड़का है चमेली का बेटा और इसका एक शादी हो चुकी है, इसके पति भी अभी जिंदा है। ठीक है, तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स के बारे में। अब ये जो लेखक है हमारे रागे राघव, 1923 में जन्म, 1962 में मौत। जल्दी मर गए कुछ, है ना, कोई बात नहीं, हम क्या जिंदा करने वाले थे वहां पे। तो इसने जो है कुछ कविताएं लिखी है, जैसे कि राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन। वैसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे नहीं है ये, अपने टाइम में ठीक ठाक ही थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था आगरा में। असली नाम था तिरुमुल्ले नकराम, पता नहीं क्या था, पढ़ लेना आप। ठीक है, बहुत बुरा सा नाम है तो याद रहेगा नहीं, बताने का फायदा ही क्या है। चलो अब कहानी शुरू करते हैं सीधा। जीवन परिचय देखो मैं अलग से कराऊंगा, अगर आपको जीवन परिचय करना है ना अलग से करा दूंगा मैं। डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट कर देना आप जरूर से, अगर आपको चाहिए हो तो, समझना आया मतलब एग्जाम में आता है तो बोल देना, नहीं तो नहीं आता तो भाई क्या ही करेंगे, रट के उनको। अब देखो कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी में मजा आना चाहिए। लॉजिक की बात यह है, एक कहानी है गूंगे की कहानी। शकुंतला, यहाँ पे बात शुरू होती है, शकुंतला क्या नहीं जानती। कौन शकुंतला? कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वो कर नहीं सकती? मतलब ये लड़की है, लॉजिकली ये लड़की है, ये लड़का है इसका। ठीक है, क्या उस गूंगे को नहीं बुला सकती? अच्छा बुला, तो बुला के दिखा उस गूंगे को। अब शकुंतला देखो, यहाँ पे गूंगे को बुलाया जा रहा है, एक गूंगे को, और वो गूंगा थोड़ा सा अजीब सा टाइप का है। मतलब उसकी जबान में ना ऐसे, आपने गूंगा देखा होगा क्या, मतलब लाइफ में, रियल लाइफ में तो आपने देखा होगा कैसे बोलता है वो, आ ओ आ, तो ऐसे करता रहता है वो, मतलब एक जैसे जानवर करहा रहा होता है, तो उस टाइप से यहाँ पे बोला गया है इसको, गूंगे को। और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को सुनाई भी नहीं देता, सुनाई देता है हल्का सा, हल्का सा बिल्कुल। अगर फील आ गई तो समझ में आ गया, मतलब समझ में तो कुछ आता नहीं है, कभी आ जाता है कभी नहीं, मूड की बात है उसके। ठीक है, अब यहाँ पे जो शकुंतला है वो बुलाती है, कहने के बाद में बुलाती है, ओ दूंदे दूंदे, गूंगे नहीं दूंदे, मतलब तोतली आवाज में बुलाती है वो, ओ दूंदे इधर आ इधर आ, ऐसे बुलाती है वो। अब जो है ना, वो जो है जन्म से ही बहरा था गूंगा, उसको आभास सा हो गया तो वो आ गया उधर की साइड में। अब जो है चमेली जो है इनकी माँ है, वो पूछती है उससे, गूंगे से, कुछ चीजें कि भाग गई कौन। यहाँ पे मतलब वो जो है ना इशारे करके बता रहा है क्या हुआ था मेरे साथ, मतलब अपनी जीवनी बता रहा है। वो क्या करता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी जो माँ थी ना, ऐसे मतलब इशारे कर रहा है वो हाथों से, इस जो मेरी माँ थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरे जो बाप थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं किसी और के साथ रहता हूँ। अब वो बताने की कोशिश कर रहा था, कुछ इशारे से कर रहा था। अब मैं गूंगा नहीं हूं और मुझे इशारे नहीं आते। ठीक है, बताने की पूरी कोशिश करूंगा, समझाने की कैसा वो फील दे रहा होगा आपको, मतलब लेखक को। तो यहाँ पे है ना, उस टाइम पे उसको ये समझ में नहीं आया कि वो रहता कहाँ है, क्या करता है। फिर जो है उसके माँ बाप तो मर गए, वो बता रहा था किसी के साथ रहता है, बता रहा था वो मेरे को, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया वो बोल क्या रहा था, मतलब बोल तो नहीं रहा था, वो जो इशारे कर रहा था मुझे समझ में नहीं आया वो चीज। ठीक है, उसके बाद में बताता है वो इशारे कर करके, ऐसे इशारे कर रहा है। वो बताना चाह रहा था कि जो है ना, मैं
फ्री की नहीं खाता कहीं पे भी। मैं जो है हलवाई के यहाँ पे काम करता हूँ, नौकर मतलब लड्डू बनाए थे उनसे जो है थोड़ा बहुत पेट पूजा के लिए काम करना पड़ता है, और थोड़ा बहुत जो है इधर उधर नौकरी भी करता हूँ। और हाँ, इस गूंगे की कमाल की बात ये थी, कहीं भी ये एक जगह टिक के नहीं रुकता था। अब ये टिक के नहीं रुकता था तो इसका पंगा भी रहता था, कोई भी इसको पीट के भाग जाता कहीं भी, मतलब चिढ़ाने वाली बात हो गई कि परेशान करके रखते थे लोग। एक तो ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और उसके बाद इसको लोग परेशान करते, मजाक उड़ाया करते थे इसका। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके साथ हो रहा था, मतलब हालात बुरे थे। अब ये जो सुशीला है ना, ऐसी पूरी कहानी वो बता रहा है अपनी, और सुशीला बोलती है कि अपना मुंह खोल, मुंह आ कर आ। तो ऐसे मुंह खोलती है, देखती है कि उसके मुंह में, मतलब बताती है कि यहाँ पे जो है ना ये कुछ मुंह में साफ करवा रहा होगा, और उसका जो है ब्लेड लग गया, जो आवाज़ है वो गायब हो गई, इसकी गूंगा हो गया उस दिन से ये। फिर बोलती है सुशीला कि उसकी अकल है ना बड़ी तेज है इस बंदे की, ये जो गूंगा है ना इसकी बड़ी तेज अकल है। खाता क्या है, कहाँ से मिलता है तेरे को? तो उस टाइम पे वो बताता है इशारे कर करके कि हलवाई के यहाँ पे खाता हूँ, यहाँ पे कढ़ाई मांजी है मैंने, नौकरी करी है, कपड़े भी धोए हैं, जो भी इशारे होते हैं मेरे को नहीं पता इनके क्या इशारे रहते हैं। हाथ फैलाकर फिर ये ऐसे इशारे करता है, नहीं बोल रहा है मैंने कभी भीख नहीं मांगी अपनी जिंदगी में, भले ही मैंने कुछ भी काम किया हो, भीख नहीं मांगूंगा मैं, ना मांगी। ठीक है, तो ये जो है अपने दम के ऊपर खाता है, अपने भरोसे पर है ये पूरा। अब ये जो है ना चमेली, ये अनाथ आश्रम में जो है बच्चों को देखकर मतलब रोना आ जाता है इसको, उनके हालात देख के। और इस गूंगे के हालात तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ओहो, क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, क्या करें इस गूंगे का? एक काम करते हैं, इसको नौकरी पे रख लेते हैं। रख लिया, कितने रुपए देगी ये? 4 रुपए। ये चीज याद रखने की है, 4 रुपए पे गूंगे को नौकरी पे रख लिया। आप बोलोगे भाई ये कौन सी तनख्वाह होती है, इतने में तो 5 रुपए का कुरकुरे वाला पैकेट भी नहीं आएगा। देखो क्या है, ये जो टाइम है ना, ये वाला टाइम, इस टाइम पे 4 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड सैलरी आज की मान के चलो, उस टाइम पे 4 रुपए यहाँ के लगभग 1000-1500 रुपए के बराबर है आज के टाइम के। उस टाइम की वैल्यू को अगर आप देखते हो तो ठीक है, मतलब उस टाइम में जो सामान 4 रुपए में आता था ना, वो आज के टाइम पे इतने रुपए में आता है। तो ये समझ लो 4 रुपए ठीक ठाक अर्निंग है इसकी गूंगे के लिए। अब गूंगे को लेके चले जाते हैं वो। अब ये सुशीला तो मना कर रही थी कि मतलब ये गूंगा करेगा क्या तेरे वहां पे, ये बच्चों को नहीं पाल सकता, बोलना इसको नहीं आता, दिमाग और खराब करेगा। तो लेकिन फिर भी उसको दया आ जाती है चमेली को, और इसको ले जाती है 4 रुपए के मतलब किराए पर, नौकर टाइप में रख लेती है। चल कोई बात नहीं, गूंगा फरार फरार हो गया गूंगा, मिला ही नहीं उधर। उस जिस दिन मतलब अगले दिन उसको लेके गई जहाँ, तो वो वहां पे था ही नहीं, गायब हो गया, फरार। अब यहाँ पे जो है उसको दुख भी हुआ थोड़ा सा। बसंता से पूछती है चमेली अपने बेटे से कि वो गूंगा कहाँ गया, वो लेके आए थे उसको। वो तो मुझे नहीं पता कहाँ गया, उसका पति भी चिल्लाता भाग गया होगा और कहाँ जाएगा वो। तो वो उस दिन नहीं आया। अगले दिन आता है, गेट पे खड़ा हुआ था, भूख लगी हुई थी, चमेली खाना बना रही थी। चमेली रूठ गई, एक तो गूंगे को काम दिया, ऊपर से वो गूंगा भाग गया काम छोड़ के। अब गुस्सा तो आएगा बंदे को। चमेली रूठी हुई थी, खाना बना रही थी, रोटियां बासी रोटी पड़ी थी, ऐसे फेंक दी है, पकड़ इसको, ये ले रोटियां। रोटियां फेंकने के बाद में मुंह ऐसे, मैं नहीं बोलूंगी तेरे से। अब सुनाई तो उसको देता नहीं है, वो समझ गया गूंगा कि ये उदास है, रूठ गई है तुमसे। उसने थोड़ा काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहा, देखता रहा, वो भी ऐसे रूठ के दूसरी साइड मुंह करके खड़ी रही, मतलब बैठी रही। और उसके बाद में उस गूंगे ने वो रोटियां उठाई और खा गया। चमेली ने उसको दूध भी दे दिया, फिर एक गिलास में डाल के, चल दूध भी पी ले तू। ठीक है, इस तरीके से होता ही है कहानी की शुरुआत। शुरुआत क्या, आधी कहानी आ गई है। अब ये जो गूंगा है देखो कितने मतलब खतरनाक ही गूंगा है। अब यहाँ पे बताता है, आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा और है। फिर उसके बाद में जो रोटी वोटी खा ली उसने, फिर पूछती है ये चमेली कहाँ गया था रे, ए कहाँ गया था। अब समझ में तो उसको नहीं आ रहा, वो बस इंतजार कर रही है वो कि कुछ रिप्लाई दे, कुछ तो बोले। और उसके मुंह से तो आवाज के नाम पे सिर्फ वो जानवरों की आवाजें निकल रही थी, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है वो, आ, ऊ, आ, ऐसे करने पे लगा पड़ा वो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। उसकी समझ में बस इतना ही आया यहाँ पे कि मतलब गलती करी है, वो समझ गया, ये मान गया कि मैंने गलती करी है। उसने ऐसे कर लिया जैसे आपको कुछ याद करना दे दिया जाता है स्कूल में, तो आप
आपको याद नहीं है, आप क्या करोगे? हाँ, ऐसे ही उसने भी कर लिया, बुरा मान गया था, मतलब भावनाएं उसको समझ में आ गई थी चमेली को कि ये गलती मान रहा है अपनी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उसको रख दिया। उसके बाद में वो फिर भाग गया। अब देखो, चमेली को गुस्सा आया हुआ है, ऊपर से वो बंदा रुक नहीं रहा, 4 रुपए की तनख्वाह पे रखा हुआ है, और फिर वो खाना पीना खाया और फिर से भाग गया। वाह बेटे वाह, मौज करती तूने तो। अब उसके बाद में क्या होता है, ये पूरी कहानी ऐसे ही चलती जाती है आगे, और फिर जो है वो आता है बिल्कुल टूटा फूटा, सिर में से खून निकल रहा था। हुआ क्या, कुछ लड़कों ने, बाहर बदमाश लड़के घूम रहे थे, गूंगे को चिढ़ा चिढ़ा के जो है वो भड़क गया। बुरा वो भी नहीं माना, और उसने जो है धुलाई करनी शुरू कर दी उन लड़कों की। लेकिन लड़कों ने उसकी धुलाई कर दी, लड़कों की तो धुलाई होगी तब होगी, उसकी धुलाई कर दी। वो अकेला था बेचारा, और फूट के फिर वो जो है वहां पे आ पड़ा। तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे कुछ जो है बीच में, उसके बीच में जब पिटाई हुई थी, वो कुछ पंगा हुआ था, वो बताऊंगा मैं आपको आगे भी। लेकिन उससे पहले ना क्या हुआ था, वो जो है वो क्यों छोड़ के चला गया था दूसरी बार, मतलब पहली बार तो अपने आप ही भाग गया, दूसरी बार रोटी वोटी भी दी उसको, फिर उसके बाद वो भागा क्यों था? देखो हुआ क्या था, जो बसंता था ना वो खेल रहा था, ये जो बसंता है लड़का है चमेली का, ये खेल रहा था, और उसने जो है मतलब कुछ कह दिया होगा उससे गूंगे से, तो उसको जो है गुस्सा आ गया और ऐसे पीटने ही वाला था, और उसने अपने हाथ को रोक लिया, बस काबू में रख लिया। उसको पता था तू यहाँ पे नौकर है, तुझे यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन बसंता ने जाके शिकायत लगा दी उसकी, इसने मेरे को माला माला। अब क्या करेगा बेचारा, अब इसको बेचारे के साथ में पता नहीं क्या होने वाला था। तो उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसको मार दिया था, मतलब वो कह रहा मैंने नहीं मारा वो, लेकिन बसंता बोल रहा नहीं मारा मारा। तो अम्मा ये मुझे मारना चाहता था, निकालो इसको बाहर, हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे बहस सी होने लगती है, और उसके बाद में अब किसकी माने? देखो सीधी सी बात है, एक आपका बेटा है और एक तरफ आपका नौकर, किसकी मानोगे आप? बेटे की मानोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्योंकि नौकर को बदला जा सकता है, बेटे को थोड़ी ना बदलेंगे, तो उस वजह से बेटे की मानती है और उसको निकाल देती है बेचारे को। दर्दनाक होता है, बुरा भी लगता है इसको। अब बसंता जो है यहाँ पे बताते हैं, बसंता मालिक का बेटा था, पर वह उसे हाथ नहीं लगा सकता था। पूरी बात वार्तालाप होने के बाद में उसको ये बात तो समझ में आ गई। उसके बाद में वो वापस आता है, देखती है, थोड़ी देर बैठी रहती है, और यहाँ पे बोलती है, मतलब चमेली को दुख हो रहा था, वो पूछती है उससे क्या तूने चोरी करी है? एक दिन और कांड कर दिया उसने, मतलब कुछ चोरी हो गई होगा, और शक गूंगे पे आ गया, पता नहीं उसने करी। तो पूछ रही थी क्या तूने, अरे क्या तूने चोरी करी, बता, चुप 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 बता, सच सच बता, चुप वो मत कर, सही सही बता, तूने चोरी करी है कि नहीं करी है? अब उसने फिर से ऐसे कर लिया, मतलब सिर झुका लिया। समझ गई चमेली, कांड इसी ने करा है। ओहो, बुरा फंसा, गुस्सा आ गया चमेली को, दिमाग खराब हो गया, मतलब ये बंदा काबू से बाहर हो चला है, पहले बसंता पे हाथ उठा रहा है, फिर चोरी भी कर रहा है, नालायक, निकल जा यहां से, बाहर निकल, निकल बाहर, बाहर निकल। तो ऐसे गुस्से में आ गई चमेली, और उसको मतलब पूरी चिल्ला, अब गूंगा था, बहरा था, घंटा समझ में आ रहा था उसको, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन वो समझ गया, वो फिर भी समझ गया कि चमेली मेरे से बोल रही है कि तू बाहर निकल जा, तू इस घर में मत रुक, तुझे बाहर निकालने की वो बोल रही है। समझ गया वो, अब ऐसे ही खड़ा अनजान सा, जैसे उस पर कुछ असर ही ना पड़ रहा हो, और वो उधर गला फाड़ रही चमेली, निकल बाहर, बाहर निकल, घर में ना आ जाओ दोबारा से, बाहर निकल जा भी। तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के उसका दिमाग खराब हो चला था। धक्का मार मार के बाहर तो निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद में जो है वो लड़कों से मारपीट होती है उस टाइम पे, ठीक है। देखो मैं शुरुआत में बता गया, थोड़ा सा बीच में सस्पेंस बनाना भूल गया, कोई बात नहीं, माफ करना यार, मेरे को भी भावनाओं में बह गया था मैं। अब वो जो है ना, वो गूंगे को पीट के आता है वापिस गेट पे, और जो है फिर बसंता और शकुंतला वो चिल्लाती है, अम्मा अम्मा सुनो। क्या हो गया? देखती है ऊपर से, खिड़की पे से देखती है, गूंगा पड़ा हुआ था, मतलब खड़ा पड़ा जो भी था, वो चोट लगी हुई थी, सिर में से खून बह रहा था। फिर वो दौड़ के नीचे आती है और फिर उसके पास जाती है, देखती है थोड़ी देर, काफी देर तक, मतलब ऐसे ही देखती रहती है उसको, ये क्या कांड करके आ गया, कहाँ पीट के आ गया। फिर वो बताता है किसी ने मुझे पीट दिया, पता नहीं क्यों पीट दिया, कुछ हो गया होगा, ठीक है। तो ये सीन था यहाँ पे पूरा। वो नीचे आता है और उसके बाद में उसकी मरहम पट्टी करी जाती है,
और अब यहाँ पे पता नहीं आगे उस गूंगे की ज़िंदगी में और कितने दुख थे, लेकिन चमेली ये दुख समझ पा रही थी कि मतलब एक असहाय व्यक्ति के साथ में इस दुनिया में कितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, समझ वर्ड नहीं मिल रहा है यार उसके लिए, जो भी है मतलब भेदभाव किया जाता है उसके साथ में, कि जो अपंग है अपाहिज है उसके साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है इस दुनिया में। तो उस चीज को देख के वो जो है मतलब उसको दुख आ रहा था, उस गूंगे के ऊपर प्यार भी आ रहा था, मतलब कुछ कुछ आ रहा था, पता नहीं क्या आ रहा था, जो भी चीजें हैं बहुत सारी भावनाएं उसके अंदर जागृत हो रही थी चमेली के अंदर। शादी वादी ना कर ले ये बस। तो जो भी था ये थी पूरी कहानी आपकी, चमेली, बसंता, शकुंतला, सुशीला, 4 कैरेक्टर्स मेन मिलते हैं हमें। खास कैरेक्टर है चमेली जिसने उसको हायर किया था। ये 2 बच्ची हैं, बसंता और शकुंतला लड़की है, बसंता लड़का है। मैं पहले सोच रहा था पाठ जब पढ़ रहा था बसंता कहीं लड़की ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही मिलता है मुझे पाठों में, जो भी है ये लड़का ही निकलता है, अच्छी बात है। चलो अब ये याद रहेगा ना। देखो इसमें से क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो पूछेंगे चमेली ने गूंगे पे विश्वास क्यों किया, विश्वास का कारण क्या था, गूंगा कैसे खाता था, मतलब कमाई का साधन क्या था, कैसे वो जिंदा रहता था। इसका जो है ना अभ्यास में पहला पर्सन है शायद से, और वो कि जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन है थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में। रुको मैं एक बार बता भी देता हूं आपको। तो पर्सन है आपके पास में कि गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय कैसे दिया। वो स्वाभिमानी किस तरीके से हुआ था, समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग में जब वो बता रहा था अपनी कहानी तो वहां से पता लगेगा आपको स्वाभिमानी कैसे था, कि मैं भीख मांग के नहीं खाता, मैं अपना जो है काम करता हूँ, हलवाई के वहां पे लड्डू बनाए, कढ़ाई मांझी, वो सारी चीजें वो लिखनी होती है आपको। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर में से ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है आपको। चलो ये थी कहानी में मजा आया और मैंने एक्टिंग तो करके दिखाई है जितनी हुई मेरे से। मैं गूंगा तो हूं नहीं, मैं तो बोल सकता हूं, तो मुझे गूंगा बनना भी नहीं है। चलो वीडियो एंड करते हैं, गुड बाय, दी एंड। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट हो बिल्कुल टाइम से पाओ।